Hi, hello everyone. Good morning to all of you. Today I discuss about Java with database. Okay, जैसा कि आप जानते हैं जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। आप जावा की मदद से आप बहुत तरह का एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन, यूटिलिटी एप्लीकेशन, यानी कि आप जावा को पढ़कर आप जावा लैंग्वेज को पढ़कर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और जावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जावा ऑन ऑफ मार्केट हो चुका है, जावा की मार्केट नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का बात करते हैं, तो मैं उन सभी को एक लाइन में मैं बता दूं कि भाई जावा कभी खत्म नहीं होने वाला है और जावा कभी ऑफ मार्केट नहीं होगा। जावा ऑलमोस्ट ऑन मार्केट रहेगा बिकॉज ऑफ जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाकर उस जावा के यूज करके जावा की मदद से आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जो जावा बहुत सारे का थिंकिंग बैठा हुआ है जावा से अच्छा है हम पाइथन पढ़ ले। नो डाउट पाइथन अच्छी लैंग्वेज है एंड आई रिकमेंडेड कि आप जावा पहले पढ़े। जावा ज्यादा बेस्ट लैंग्वेज है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जावा को डेटाबेस से कनेक्टिविटी सीखने वाले हैं। ठीक है, कि जावा जावा के अंदर में जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे, जो भी हम जावा के अंदर में कोड करेंगे, वो हमारा कोड जाकर इम्प्लीमेंट हो जाए हमारे डेटाबेस से, यानी कि कनेक्ट हो जाए हमारे डेटाबेस से। और जावा एप्लीकेशन और हमारा माइस्क्वेल जो कि डेटाबेस है, इन दोनों के अंदर में हम एक कनेक्टिविटी क्रिएट करें, कनेक्शन क्रिएट करेंगे और कनेक्शन करने के बाद हम अपने डेटा को एक्सचेंज भी करेंगे, यानी कि हम जावा के थ्रू डेटाबेस को देंगे और डेटाबेस के थ्रू हम जावा एप्लीकेशन में डेटा को फेच भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले हम इक्लिप्स को ओपन कर ले। आप देख पा रहे हैं हमारा इक्लिप्स आईडी है। यू नो दैट आईडी क्या होता है, अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको बता दूं आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये जहां पर आप कोड को करेंगे, यानी कि एक रिटन प्लेस है जहां पे आप कोड को करेंगे, जो कोड आप लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए एक हमारे पास आईडी का नीड होती है, तो जो कि इक्लिप्स हम यूज कर रहे हैं। समबॉडी डिफरेंट आईडी भी यूज करते हैं, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे इक्लिप्स। इक्लिप्स मुझे बहुत मेरा फेवरेट आईडी है, तो आप भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो अच्छा लगता है आप इसको यूज करें। सबसे पहले मैंने पैकेज को ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शाहरुख नाम का प्रोजेक्ट बना रखा है। इस इसके अंदर में हम जाएंगे, राइट क्लिक करके एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास यू नो यानी कि आपका जो एप्लीकेशन का नाम होगा, जैसे कि मैं नाम रख देता हूँ क्लास का एंड सौरभ। ठीक है, फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल कर एस करते हैं केवल, बाकी आप लिख सकते हैं भी, जो भी आपको लिखना है आप लिख दीजिए। मैंने लिख दिया सौरभ। ओके, एंड यहाँ पे देख रहा है विच मैथड स्टार, यानी कि आप चाहते हैं आपके कोड के प्री मेड यानी कि रेडीमेड कुछ चाहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा मेन फंक्शन आ जाए, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड पे हम इसको फिनिश करेंगे। जैसे हम फिनिश करें तो आप देखें फिनिश करते ही हमारे पास एक कोड बन के आई है जावा का। आप देखिए जावा सौरभ डॉट जावा, ये हमारा एप्लीकेशन नेम है। और अभी हम सिंपल सा एक रन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रिंट करके देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड कि हमारा प्रॉपर कोड काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये कमेंट को हटाकर हम सिंपल सा कमेंट कैसे करते हैं, यू नो दैट डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंड चेक द फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, चेक द फर्स्ट प्रोग्राम, सिंपल सा चेक करने के लिए हम पहला प्रोग्राम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एंड हेलो वर्ल्ड, तो सिस्टम SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, println, you know that println, I hope you know that println is the predefined function that is used to print any string. Okay, any string, any character, any integer आप इसको print कर सकते हैं। एंड इसमें हम लिख देते हैं हेलो
हेलो वर्ल्ड लिख के इसको प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं एंड सिंटेक्स को क्लोज कर देंगे। सॉरी, आउट पे यहाँ पे मैंने डॉट नहीं दिया, ठीक है, यहाँ हमको डॉट देना है। तो प्रिंट एल कंट्रोल एस एंड प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो आप देखिए ये हमारा पे हेलो वर्ल्ड हमारे कंट्रोल पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड क्लोज। अब देखिए हमारे कंसोल में ये प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहले जावा को कनेक्ट करना है माइस्क्वेल से। तो देखो माइस्क्वेल होता क्या है आपको पता है, माइस्क्वेल का फुल फॉर्म होता है, माइस्क्वेल का एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। वो भी एक लैंग्वेज है बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसा पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस जैसा लैंग्वेज है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। यानी कि आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, डेटा के अंदर में डेटा को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, फेच करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, या यानी कि आपके डेटाबेस से रिलेटेड, यू नो दैट डेटाबेस क्या होता है, समझ लेना। डेटाबेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी है या जो भी ऑपरेशन है वो डेटाबेस आपको चाहिए। यानी जब तक आपके पास एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप डेटा के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब डेटा के साथ कोई आप परफॉर्म करने के लिए आपको एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर चाहिए। तो माइस्क्वेल क्या है, माइस्क्वेल आपका डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जिसको एसक्यूएल बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब देखो भाई जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल आपका एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। दोनों बहुत डिफरेंट है, दूर दूर तक दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेना देना दोनों का कोई दूर दूर तक नहीं है। एक जमीन है तो दूसरा आसमान है। यानी कि जावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है। भाई इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक कनेक्टर चाहिए जिसे कहते हैं जेडीबीसी, यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टर। समझ में आया ना, वीडियो में हम स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वीडियो में स्पीड बता रहे हैं हम आपको। हमें चाहिए जेडीबीसी यानी कि जावा जावा डेटाबेस कनेक्टर। वो क्या करता है भाई, उसका काम है ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट करता है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें, टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बोले तो एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर है जो कि जावा और माइस्क्वेल को कनेक्ट करता है। होने वाले परफॉर्मेंस जावा और माइस्क्वेल के बीच में होने वाली परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके, अंडरस्टैंड करके कंपाइल करता है क्वेरी लैंग्वेज में, और क्वेरी लैंग्वेज के सवाल को, क्वेश्चंस को कन्वर्ट करता है आपके कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में। तो जेडीबीसी, तो जेडीबीसी क्या है भाई, जेडीबीसी की डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं अपने क्रोम पे एंड जाकर आप लिखिए जेडीबीसी, ये आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। माइस्क्वेल पे जाएंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है बट आपको बता दें तो यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड पर। डाउनलोड पर जाने के बाद आप ऑटोमेटिक आपका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर नहीं करता है तो आप इस पर क्लिक करके आप ले ले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसको सिलेक्ट करें। मेक श्योर ये ध्यान रहे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही लेंगे, ठीक है। एंड लोडिंग ले रहा है। और सेकेंड वाला आई रिकमेंडेड कि आप जिप फाइल ही डाउनलोड करें, ठीक है। तो सेकेंड वाला आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मुझे नीड नहीं है इसकी। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट में हम जेडीबीसी को कनेक्ट करके सिखाते, कनेक्ट कैसे करते हैं। तो उसको करने के लिए अपने प्रोजेक्ट पे, हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, शाहरुख। शाहरुख पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक बिल्ड पाथ ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, बिल्ड पाथ। आप देख पा रहे हैं बिल्ड पाथ का एक ऑप्शन आएगा। तो बिल्ड पाथ पे कॉन्फ़िग बिल्ड पाथ पे क्लिक करें। कहाँ क्लिक करना है, बिल्ड पाथ। बिल्ड पाथ के अंदर में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद साथ ही आपके पास लाइब्रेरी का एक ऑप्शन आ जाएगा, लाइब्रेरी। मेक श्योर देख ले, ठीक है, लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के अंदर में मॉड्यूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मैंने जार फाइल को ऐड कर रखा है। यहाँ पे ना माइस्क्वेल हाइफन कनेक्टर हाइफन जे हाइफन 8.2.0 जार मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद अप्लाई करके आप उसको क्लोज कर दीजिएगा।
जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो अब मुझे चेक करना है कि भाई हमारा कनेक्टिविटी सक्सेस हुआ है कि नहीं, यानी कि हमारा जेडीबीसी वो प्रॉपर कनेक्ट हुआ है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। तब उस इंपोर्ट को क्या करेंगे, चेक करने के लिए हमारे पास कुछ क्लास होते हैं। ठीक है, कुछ क्लास होता है जिसको इंपोर्ट करना बहुत कंपलसरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इसको हम हटा देंगे, एंड मैंने बेकार ही हटाया, इसी के अंदर कर देंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले क्लास फोर नेम एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से हम जावा के अंदर में जेडीबीसी को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल किया है तो मैंने क्लास फोर नेम में हमें देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। मेक श्योर क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में देना है ड्राइवर का लोकेशन। ये ड्राइवर का यूआरएल है MySQL डॉट जेडीबीसी। जो मैं लिख रहा हूं आपको सेम टू सेम एज इट इज ही देना है। इसमें लेटर का केस लेटर भी आपको ध्यान देना है, बड़ा छोटा में ना हो। ठीक है, एकदम सेम चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए क्या एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है भैया आपने थ्रू डिक्लेरेशन नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये क्या है, क्लास नॉट फाउंड एक्सप्रेशन। क्या है भाई, ये हमारा एक्सेप्शन है, वो मैं आगे के वीडियो में बता दूंगा मैं इसकी यूज क्या होती है। फिलहाल मैंने लगा दिया, देखिए अब यहाँ एरर आपका हट गया होगा। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे एंड चेक करेंगे। अगर हमारा ड्राइवर, अगर प्रॉपर हमारा जेडीबीसी कनेक्ट हो चुका होगा तो हमारा यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा कनेक्टेड। ओके, कनेक्टेड कब मैसेज आएगा, जब हमारा ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल यानी प्रॉपर कनेक्ट हो चुका होगा। ये क्या है, क्लास फोर नेम क्या है भाई, क्लियर कर दे। क्लास फोर नेम एक मेथड है जिसके मदद से जेडीबीसी को आप कनेक्ट किए कि नहीं, यानी आपके प्रोजेक्ट के साथ इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हुआ है। आप समझ रहे ना, आपके प्रोजेक्ट के साथ इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको जानने का एक मेथड है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने जो सिलेक्ट किया है ना com.mysql.jdbc.driver, ये क्या है, आपने जो ड्राइवर इंस्टॉल किया है, जेडीबीसी जो आपने इंस्टॉल किया है उसका लोकेशन एग्जैक्ट यही लोकेशन होनी चाहिए, एक डॉट का भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम एरर देगा। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन कर जाता है तो मैसेज क्या प्रिंट करेगा, कनेक्टेड। अगर नहीं होता है तो एरर मैसेज देगा। चलिए इसको रन करके हम देखते हैं। देखिए कनेक्टेड, अब देखिए हमारा जेडीबीसी प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। तो होने पे क्या मैसेज कर रहा है, कनेक्टेड, यानी कि हमारा जेडीबीसी कनेक्ट हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, आपने अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर आपने अपने जेडीबीसी को इंस्टॉल भी किया एंड उसको कनेक्ट भी कर लिया, ये कनेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे आप देखिए, इसको हम गलती कर दे, ड्राइवर का स्पेलिंग हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं, डी कर देते हैं। अब देखिए ये आपका क्या मैसेज देगा, अभी आपको कोई भी मैसेज फैक्चुलेट नहीं करेगा, एरर देगा। देखिए आपका एरर दे रहा है, एरर दे रहा है क्योंकि आपका कोई ड्राइवर इस नाम का नहीं है। ड्राइवर कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसको हम ड्राइवर डी कर दे एंड उसको फिर से रन कराएंगे। इस बार लिख देते हैं सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेस एंड स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं कैपिटल लेटर में, उसका SUC सक्सेसफुली, बस सक्सेस ले दे। ठीक है, सक्सेस कनेक्टेड, कंट्रोल एस एंड इसको हम रन करते हैं। तो आप देखिए सक्सेस, स्पेलिंग गलती हो गया, डोंट इसको इग्नोर कीजिएगा। सक्सेस कनेक्टेड यानी कि आपका जेडीबीसी कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा को फेच करना सिखाएंगे, यानी कि हमारा MySQL जो एप्लीकेशन है। तो चलिए MySQL एप्लीकेशन तरफ चलते हैं। वर्कबेंच मैंने इंस्टॉल कर लिया है, उम्मीद करते हैं कि आप भी इंस्टॉल कर रखे होंगे MySQL वर्कबेंच को। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम डेटा को फेच भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा को फेच कैसे करते हैं वो उसमें सिखाएंगे। इसी जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे वीडियो को बंद कर देना, इसी से हम वीडियो को आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, बाय बाय।